नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए पहला रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन है, राज पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये ए मान लेते हैं और पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है। कितना चलता है राज? 25 किलोमीटर। आगे कहता है वह दाएं ओर मुड़ता है और तथा 25 किलोमीटर और चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 25 किलोमीटर। आगे कहता है वह दाएं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर और चलता है। यहाँ से आप दायां क्या हो जाएगा? दायां आपका इधर हो जाएगा। अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, तो दायां आपका इधर हो जाएगा। कितना चलता है? 25 किलोमीटर। आगे कहता है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट ये है, तो ऊपर की तरफ जाएगी दिशा आपकी। ए बिंदु से ऊपर की ओर दिशा जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, उत्तर। क्योंकि ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। सबसे पहले तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, पहला आपका कथन क्या है? पहला कथन है कुछ पत्थर भूरे हैं। तो पत्थर का कुछ हिस्सा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा? पत्थर का कुछ हिस्सा आपका भूरे में चला जाएगा। फिर कहता है कुछ भूरे गोल हैं, तो भूरे का कुछ हिस्सा गोल में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष है कुछ भूरे पत्थर हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि भूरे का कुछ हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कहता है कुछ गोल पत्थर हैं, तो गोल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पत्थर से, तो दूसरा गलत। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 25, इन को 27 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका बैट और इन के लिए लगेगा वही तरीका गन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले बैट के लिए देख लेते हैं, BAT। बैट को क्या लिखा जा रहा है? 25। अब क्या करते हैं, बैट के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का 2 होता है, A का 1 होता है और T का होता है 20। तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने पर मिलता है 23, लेकिन आ रहा है 25। तो इसमें क्या करेंगे? 23 में 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा 25। अब इनको लिखा जा रहा है 27, तो इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। I का होता है 9, N का होता है 14, इनका दिया कितना है? 27। तो 9 और 14 कितना हो जाएगा? 25। लाना है 27, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। यही तरीका गन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले गन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GUN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का होता है 7, U का कितना होता है? 21, N का होता है 14। कितना हो जाएगा? 4 1 5 5 7 12 की 2 हाथ लगा 1, 2 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, तो 42। 42 में 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो कितना हो जाएगा? 44। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में थिन को SGHM लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ज्यूक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, थिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। THIN, इसको क्या लिखा जा रहा है? SGHM। अब थिन के सारे अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। T का कितना होता है? 20, H का होता है 8, I का होता है 9, N का होता है 14। अब S का कितना होता है? 19, G का होता है 7, H का होता है 8, M का होता है 13। तो देखिए 20 से 19 बना क्या हुआ? 1 घटा, 8 से 7 बना 1 घटा, 9 से 8 बना 1 घटा और 14 से 13 बना 1 घटा। तो सभी में 1 1 घट रहा है। यही तरीका ज्यूक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ज्यूक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। JUKE।
इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जे का होता है 10, यू का कितना होता है 21, के का होता है 11 और ई का होता है 5। सभी में क्या क्या करते हैं, एक एक घटाते हैं। तो 10 में एक घटाया तो 9 आ जाएगा, 21 में एक घटाएंगे 20 आ जाएगा, और 11 में एक घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में एक घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है, आई का, 20 किसका होता है, टी का, 10 किसका होता है, जे का, और 4 होता है डी का। तो ITJD आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें विषम कौन सा होगा, देखिए लोहा क्या है, एक मेटल है, धातु है। सोना क्या है, एक धातु है। चांदी भी एक धातु है, लेकिन पोटेशियम जो है ये आपकी धातु नहीं है, ये आपका क्या है, खनिज है, खनिज। तो डी आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि ए का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है, प्लस। बी का अर्थ क्या है, माइनस। सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करते हैं। 14D लिख लेते हैं, 14D। डी का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर दिया। फिर 2A, ए का मतलब क्या है, प्लस, ऊपर, तो प्लस कर दिया। फिर 3C, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4B, बी का मतलब है माइनस, माइनस का 8। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 + 3 × 4 -8। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12, तो 7 + 12 -8। अब 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19। 19 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका आंसर 11 है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 33 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन बेस्ट बनेगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 13 क्वेश्चन मार्क 7 क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क और 6 क्वेश्चन मार्क 1। तो 13 क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहला चिन्ह प्लस। फिर 7 क्वेश्चन मार्क के दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर दूसरा चिन्ह डिवाइड। फिर 2 क्वेश्चन मार्क, तीसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई। फिर 6 क्वेश्चन मार्क की जगह पर चौथे क्वेश्चन मार्क की जगह पर चौथा चिन्ह माइनस। अब बॉडमास रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 + 7/2 × 6 - 1, ये हो जाएगा। 2 से ये 6 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। आगे सॉल्व करते हैं। 13 + 7 = 21 - 1। अब देखिए 13 और 21 कितना हो जाएगा, 31 3 34, 34 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 33। तो देखिए इक्वेशन का RHS पद बराबर आ गया LHS का, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न के शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस अल्फ़ाबेट का जो स्थान अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना होता है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। पहले आपका दूसरा वाला बनेगा नर्ड, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, पहला वाला नेस्ट, NEST। फिर तीसरा वाला आएगा न्यूली, लिख लेते हैं NEWLY। फिर चौथे नंबर पर पांचवा वाला आएगा निम्बल, NIMBLE। फिर आएगा 9। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 2 से 5 बनाना है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो 5 बन गया। अब 5 से 11 बनाना है, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो बन गया। अब 11 से 23 बनाना है, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ दिया। तो आगे भी यही तरीका पैटर्न फॉलो होगा। 23 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। 23 दूनी 46 + 1 मतलब आपका आ जाएगा आंसर 47। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से
एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपका देखिए DFIM आ गया क्वेश्चन मार्क, तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। D का होता है 4, कितना होता है 4, F का होता है 6, I का होता है 9, M का होता है 13। तो देखिए 4 से 6 बना 2 जोड़ा, और 6 से 3 9 बना 3 जोड़ा, 9 से 14 13 बना 4 जोड़ा। मतलब एक एक अंक बढ़ता जा रहा है, 2 3 फिर 4, फिर अब आगे कितना होगा 5। तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 18 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, R का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक विषम संख्या को चुनना है। 11 आपकी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन बी 19 आपकी क्या है, एक भाज्य संख्या है। और 25 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। 31 ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 3 ऑप्शन में आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी में आपकी एक वर्ग संख्या आ रही, पूर्ण वर्ग संख्या। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है IM, I का कोड होता है 9, M का होता है 13। 9 से 13 बना कितना जोड़ा, 4। ऑप्शन बी चेक करते हैं। W का कोड होता है 23, A का होता है 1। तो गाइस 23 से 1 बना कितना जोड़ा रहा है आपका, 4। तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सेम हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। U का कोड होता है 25, Y का होता है, देखिए U का कोड होता है 21 और Y का होता है 25। कितना जोड़ा, 4। ऑप्शन डी चेक करते हैं। N का कोड होता है 14, O का होता है 15। तो कितना जुड़ रहा है, 1। 3 ऑप्शन में आपका 4 4 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी, फिर त्रिभुज की संख्या बतानी है ट्रायंगल की। तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और तीसरे फिगर में एक ये। तो टोटल अभी आपके कितने हो गए, 6। अब और ट्रायंगल कहाँ पर है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिसमें से आपको बताते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल आपका ये हो रहा है, जहाँ पर येलो कलर से हम लोग लाइन कर रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। तो 6 में 1 जोड़ दिया। अब कलर को फिर से चेंज करते हैं, और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया जहाँ से ब्लू कलर से लाइन कर रहे हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 8 ट्रायंगल हो गए। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का है आपका, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति को, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर लास्ट में तीसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 14, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 15। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में हमें 14 लाना है, और 14 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 7 4 और 2। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो 7 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 14 से कितना कम है, 13, 1 कम है, तो 1 एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। 15 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 3 8 3, तो तीनों को जोड़ देते हैं। 3 + 8 + 3, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 11, 11 3 14। 14 15 से कितना कम है, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो इसलिए हो गया 15। यही तरीका तीसरे पंक्ति में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 6 1 4, तीनों को जोड़ देते हैं। 6 + 1 + 4, तो 6 1 7 7 4 11, 11 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी 2 जोड़ा था, 1 1 जोड़ा था, तो 11 1 कितना हो जाएगा, 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, दी के उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। कैसे, देखिए प्रश्न आकृति का ये देखिए ट्रायंगल जो ये है, ये कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ए में। तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वो आपका ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए बन गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन में कहीं भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सबसे पहले तो जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए पूरे अंदर वाले सर्कल को मिला देते हैं। छोटा वाला सर्कल जो है इसको मिला दिया, फिर बड़े वाले सर्कल को मिला दिया, पूरा कर दिया। अब देखिए ये ऊपर ब्लैक ट्रायंगल है, ये ब्लैक ट्रायंगल है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो नीचे भी सेम डायरेक्शन होगी। ये वाला ट्रायंगल ऐसा है तो इधर भी वैसे ही ट्रायंगल ब्लैक कलर का बनेगा, नीचे की तरफ मुँह करके। ओके,
तो ये फिगर किस में बन रहा है, नीचे की तरफ मुँह करके वाला, तो आपका बन रहा है ऑप्शन बी में, सॉरी किस में बन रहा है आपका, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं बड़ा सा। अब देखिए प्रश्न आकृति में सबसे पहले तो देखिएगा इस आपका जहाँ जहाँ रेड लाइन करें, ये वाला आपका जो फिगर है ऐसा ऐसा करके टूटा टूटा करके, ये ऐसे ऐसे करके है, इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसकी पोजीशन जो है गाइस वो आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होने वाला भाई नहीं, तो इसको हम लोग वैसे ही बना लेते हैं। तो ऐसा बनाया, फिर एक ऐसा गया, फिर एक नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर ऐसा, फिर एक नीचे की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ, फिर एक ऐसे तिकोना करके बना दो, फिर ऐसे, फिर इससे मिला दिया। ओके, मतलब मिला दिया। अब वो चेंज होने वाली पोजीशन है वो भी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि ये देखिए ब्लैक ब्लैक जो है ऊपर पंचभुज करके ऐसे हैं, तो ये भी आपके वैसे ही रहेंगे पोजीशन। मतलब दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा, जो प्रश्न आकृति है वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देश, राज्य, जिला। सबसे पहले बड़ा सर्कल बनेगा देश, और देश में ही क्या आता है, राज्य आता है, और राज्य में क्या होते हैं, जिले होते हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। कारखाना, उत्पादन, फिर अस्पताल का संबंध किससे होगा। देखिएगा देखिए कारखाने में क्या होता है, उत्पादन होता है, उसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो 145 से सबसे पहले 10 बनाने का तरीका जानेंगे, वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो 145 के तीनों डिजिट उठा लेते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 1 5 4 है, तीनों को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 10। यही तरीका 243 के लिए लगाएंगे, 243 के तीनों डिजिट को जोड़ देंगे, तो 2 + 4 + 3, तो 2 4 6, 6 3 9, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो बीपी का संबंध है ईएस से, तो एनटी का संबंध बताना। जो तरीका बीपी के लिए लगेगा वही तरीका एनटी के लिए लगाएंगे। तो बीपी, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का होता है 2, 16 होता है, सॉरी पी का होता है 16। इससे आपका क्या बन रहा है, ईएस। ई का होता है 5, एस का होता है 19। देखिए 2 से 5 बना, 3 जोड़ा, 16 से 19 बना, 3 जोड़ा। यही तरीका एन टी के लिए लगाएंगे। एन का कोड होता है 14, टी का होता है 20। सभी में 3 3 जोड़ देते हैं। 14 में 3 जोड़ा 17, 20 में 3 जोड़ेंगे 23। 17 किसका होता है, क्यू का, 23 होता है डब्लू का, तो क्यू डब्लू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।